नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक एथलेटिक्स में देश के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ ही सेना के इस सूबेदार ने अंग्रेजी हुकूमत के एक अध्याय को समाप्त कर दिया। दरअसल भारत पर जब ब्रिटिश हुकूमत का शासन था तब ब्रिटिश इंडिया की तरफ से खेलते हुए नॉर्मन प्रिचार्ड ने साल 1900 में हुए ओलंपिक एथलेटिक्स में 2 मेडल जीते थे। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीत करके 121 साल का सूखा खत्म कर दिया है। उन्होंने शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज के इस जीत के साथ पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। देश के अंदर कोरोना के मामलों में लगातार दूसरे दिन राहत देखने को मिली है। शनिवार को संक्रमण के 39,061 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस में 5,372 की गिरावट हुई है और शुक्रवार को भी एक्टिव केस में 1948 की कमी आई थी। बीते 24 घंटे की बात करें तो 491 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई थी, जबकि 43,928 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। देश के 13 राज्यों के अंदर स्कूल खुल चुके हैं। इनमें से अधिकतर राज्यों में 9वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल प्रारंभ हुए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक स्कूल खोलने की तिथि तय नहीं की गई और कोरोना के घटते मामलों के चलते अब अभिभावक और स्कूल संचालक स्कूल खोलने की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि यहाँ 9वीं से बड़ी कक्षाओं और कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ की जाएं। मानसून सीजन में प्रदेश के वह शहरी क्षेत्र जो बारिश से प्रभावित होंगे उनमें जरूरतमंदों को अब इंदिरा रसोई से खाने के पैकेट मुफ्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जब दिन में कोटा संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट ले रहे थे तब उन्होंने कलेक्टर ने यह मांग की और इस मुख्यमंत्री ने वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आयुर्वेद संस्थान की ओर से आयोजित परीक्षा में गिरोह पकड़ा गया है। एमटीएस के 36 पदों के लिए चल रही थी परीक्षा, तो जयपुर के 5 सेंटर्स पर आयोजित किए गए एग्जाम। 5 सेंटर्स में से 3 में 6 फर्जी छात्र पकड़े गए, तो हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के फर्जी छात्र बताए जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि नीरज चोपड़ा ने पूरे देश का नाम अब रोशन कर दिया है ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीत करके। जी हां, पूरे देश के नाम के साथ साथ उन्होंने इतिहास भी रचा है और इतिहास के पन्नों के अंदर अब उनका नाम साफ साफ आता हुआ नजर आएगा। और क्यों आएगा मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक एथलेटिक्स में देश के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अंग्रेजी हुकूमत के अध्याय को भी अब समाप्त कर दिया है। साल 1900 के अंदर ब्रिटिश की तरफ से 2 मेडल जीते गए थे, लेकिन अब भारत के इस नीरज चोपड़ा ने भी 2 मेडल जीत लिए हैं और इसी के साथ अब सुनहरे पन्नों के अंदर इनका नाम भी नजर आएगा। साथ ही यह पूरे देश के अंदर गर्व की बात है और जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों ने इनको शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि 13 राज्यों के अंदर तो स्कूल खुल चुके हैं 9वीं कक्षा से लेकर के ऊपर की कक्षाओं तक के लिए, लेकिन राजस्थान, जहां पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ही अपने बयान में कहा था कि 2 अगस्त से हम स्कूल खोल रहे हैं, तो बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आकर के उस डिसीजन को रोक दिया था कि आप किस आधार पर खोल रहे हैं। लेकिन जब एक शिक्षा मंत्री ने कहा तो उनकी बात का कोई वजूद ही नहीं रहा, क्योंकि अभी तक यानी कि 2 अगस्त से लेकर के आज अभी तक कोई भी विद्यालय को खोलने के लिए या किस प्रकार से खोला जाएगा उसको लेकर के बातचीत राजस्थान में होती हुई नजर नहीं आ रही है और इसका सीधा सीधा प्रभाव शिक्षकों के ऊपर और अभिभावकों के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों की मांग है कि अब स्कूलों को खोल दिया जाए और
साथ ही 9वीं कक्षा से लेकर के ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि एक बार फिर से शिक्षकों के लिए रोजगार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा उसके अंतर्गत जुड़े हुए थे। तो इसी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी चुटकी ले ली। कैसे ली मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि आपकी छुट्टियां पूरी हो गई क्या, आप पिकनिक पर घूम लिए क्या। जी हाँ, और उन्होंने यह भी कहा कि हमें भी ये साथ में ले चलते, हम भी घूम लेते, हम 1.5 साल से अभी तक कहीं गए नहीं है। इसी को लेते हुए थोड़ा हंसी मजाक भी वहां पर देखने को मिला है। साथ ही आप सभी को अब कोरोना के आंकड़ों से अपडेट करवा देता हूं, जिसमें पिछले 24 घंटे के अंदर देश के अंदर 39,061 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो 43,928 लोग ठीक होते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही अगर हम मौतों की बात करें तो मौतों का आंकड़ा 491 तक पहुंच गया और कल 491 की कोरोना की वजह से मौत होती हुई नजर आई है। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। कोरोना को लेकर के गहलोत सरकार उठा सकती है बड़े कदम। तीसरी लहर को लेकर के दूसरे राज्यों से आने वालों पर सख्ती संभव है। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए हैं और डोर टू डोर सर्वे के जरिए लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। वही खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर संबलपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। 12 जिले के सदर थाना क्षेत्र के संबलपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते हुए किशनगंज थाना क्षेत्र के खेरुनाना गांव निवासी बाइक सवार मनोहर पुत्र आनंदी लाल गिर करके घायल हो गया है। मौके से गुजर रहे राहगीरों की मदद से NH 27 पर एम्बुलेंस को सूचना दी गई। वहीं NH 27 पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही सिकंदरा सदर थाना पुलिस ने घायल के पर्चा बयान लेकर के मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नकली नोट छापने वाले गिरोह के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। CIU टीम और हरमाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। तो वहीं खोरा बीसल कदम विहार में एक मकान में चल रहा था नोट छपाई का काम। प्रिंटर, कागज, नकली नोट सहित कई उपकरण मौके से बरामद भी किए हैं। 2-3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो वहीं गिरोह में कई अन्य आरोपी भी बताए जा रहे हैं शामिल। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बेंगलोर में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियों के बीच भारत अपने बहुप्रतिष्ठित जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को 12 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 12 अगस्त को GSLV F-10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का कोड नेम EOS-03 रखा गया है। इसरो ने जानकारी दी कि इस उपग्रह का प्रक्षेपण 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर किया जाएगा। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में चुनाव को देखते हुए वहां पूरी ताकत झोंक रही है। इसी के तहत TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी भी राज्य का दौरा कर रहे हैं। माना तो यह भी जा रहा है कि इससे पहले TMC ने दावा किया कि उसके कुछ नेताओं को त्रिपुरा में गिरफ्तार कर लिया गया। इसे लेकर के बीजेपी ने भी TMC पर पलटवार किया। वहीं देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के आसपास रह रही है। कई राज्यों में कोरोना की स्थिति ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो इन राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले तीसरी लहर के संकेत देने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 39,070 नए केस सामने आए थे।
तो वहीं इस दौरान 491 मरीजों की मौत हुई थी और कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,34,34,455 हो गई है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और टेरर फंडिंग के शक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने रविवार तड़के जम्मू कश्मीर में एक साथ 50 से ज़्यादा लोकेशन पर रेड मारी है। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में जमात इस्लामी से जुड़े संगठनों व NGO के कार्यालयों और घरों पर रविवार तड़के से रेड चल रही है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चूडनी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि किसान संगठन को ये चुनाव लड़ने चाहिए। इस बयान पर हुए विवाद के बाद अब उन्होंने चेतावनी दी है कि वह संयुक्त किसान मोर्चा का भविष्य में होने वाले सभी बैठकों का बहिष्कार करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीत करके देश का नाम ऊंचा करने वाले स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कल भारत लौटेंगे और नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे थ्रो में ही ये दूरी तय कर ली थी। नीरज के भारत लौटने के बाद उनके जबरदस्त स्वागत की तैयारी चल रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों और कार्यशैली पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। राजस्थान की बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घर से निकलते ही नहीं है। इसके अलावा राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार व पुनर्गठन में हो रही देरी के मामले में अरुण सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर देर करके अपने आप को बचाने की संजीवनी लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार में आपसी झगड़ों का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। झुंझुनू में पति पत्नी और वो के चक्कर में झुंझुनू की शर्मिला की जिंदगी तबाह हो चुकी है। शर्मिला ने जिस शख्स की जिंदगी बनाई, अपने साथ कनाडा लेकर के गई, वहां बिजनेस में सेटल किया, वह शख्स अब दूसरी महिला के चक्कर में शर्मिला को छोड़ करके चला गया है। अब वह दूसरी महिला के साथ रहने लगा और शर्मिला 2019 में भारत आ गई। अपने ससुराल में पीपली गांव रहने लगी। अब शर्मिला कभी थाने तो कभी एसपी ऑफिस न्याय के लिए भटक रही है और कुछ दिनों तक सास ससुर ने साथ दिया, साथ भी रहे, लेकिन अब वे भी छोड़ करके चले गए हैं। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नकली नोट छापने वाले गिरोह के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। CIU टीम और हरमाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। तो वहीं खोरा बीसल कदम विहार में एक मकान में चल रहा था नोट छपाई का काम। प्रिंटर, कागज, नकली नोट सहित कई उपकरण मौके से बरामद भी किए हैं। 2-3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो वहीं गिरोह में कई अन्य आरोपी भी बताए जा रहे हैं शामिल। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं नागौर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि नागौर के कुचामन के अंदर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत ट्रक और कार दोनों की टक्कर के अंतर्गत 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 2 भाई भी मौजूद थे। आखिरकार यह मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है और राजस्थान के अंदर लगातार यही सड़क हादसे देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्या ओवर स्पीड की वजह से सड़क हादसे होते हैं या फिर वहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ होता है, इसकी वजह से सड़क हादसे हुए? तो इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से इन सड़क हादसों को दिन प्रतिदिन बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है और सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नजर नहीं आ रहा है। नागौर के कुचामन शहर में मेगा हाईवे पर शनिवार की देर शाम ट्रक की टक्कर से कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो मरने वालों में 2 भाई, उनकी पत्नी व बेटी शामिल है। घायलों को कुचामन के राजकीय अस्पताल के अंदर भर्ती कराया और सभी चूरू के राजल देसर के रहने वाले थे। वे सभी शनिवार सुबह ही अजमेर के लिए निकले थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना भी जताई है। राजल देसर के कपड़ा कारोबारी परिवार के सदस्य 2 दिन के लिए अजमेर जा रहे थे। वहां घूमने की योजना थी। कुचामन मेगा हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। कार सवार जरीना पत्नी इस्माइल, नसीम पत्नी मोहम्मद हुसैन, नाजमीन पुत्री मोहम्मद हुसैन, इस्लाम पुत्र नथु खान
और मोहम्मद हुसैन पुत्र नातू खान की मौके पर ही मौत हो गई है। मुस्कान पुत्री इस्माइल, तमन्ना पुत्री इस्माइल और अक्सा पुत्री मोहम्मद हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं शव राजकीय हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है और अब परिजनों के पहुंचने के बाद रविवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। करनाल में रविवार को 7 लाख लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए दवा मिल जाएगी। आज 56 स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं और इसमें बार एसोसिएशन भी शामिल है। अब तक जिले में 6,96,213 लोगों को डोज लग चुकी है। सिविल अस्पताल कल्पना चावला, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सेवा आश्रम अर्जुन गेट, बार एसोसिएशन करनाल, निर्मल कुटिया, हेरिटेज सेक्टर 7, हेरिटेज सेक्टर 5, सनातन धर्म मंदिर प्रेमनगर सहित कई जगह पहली व दूसरी डोज लगेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार रेसलर बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग ने कजाकिस्तान के दौलत निजाबेकोव को 8-0 से हराया। इसके साथ ही बजरंग के घर में जश्न शुरू हो गया। पहलवान बजरंग पुनिया को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2.5 करोड़ की राशि नगद इनाम में दी जाएगी। साथ ही सरकारी नौकरी और एक प्लॉट भी 50% के कंसेशन पर मिलेगा और उनके खुंडुन गांव में एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। बेटे की जीत से पिता बलवान पुनिया बेहद खुश हैं और उनके पांव जमीन पर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बोला था कि मेरा बेटा कभी खाली हाथ नहीं आता। उसने मेरा लाज रख ली और मुझे मेरे बेटे पर बहुत गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा का जो प्रदर्शन रहा है उसका प्रदेश के खेल भविष्य पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। नीरज ने जेल विन में जो गोल्ड मेडल जीता है उसने उम्मीद की नई किरण दिखा दी। इससे खिलाड़ी नए खेलों की तरफ रुझान बढ़ाएंगे और ज़्यादा खेलों में प्रतिभागिता कर पाएंगे। एक ऐसा खेल जिसमें चीन, अमेरिका जैसे देश ही मेडल लेकर के जाते थे, उसमें सीधे गोल्ड जीतना हरियाणा के खेल भविष्य के लिए सबसे अच्छी बात है। नीरज ने हरियाणा के खेलों को नई राह दिखाने का काम किया। नीरज घर में अकेला बेटा है और 2 बहनें हैं। बचपन से ही दादी का लाडला था और शरारत करने पर भी दादी उन्हें डांटने नहीं देती थी। दादी उनके खान पान पर विशेष ध्यान देती थी। जब स्कूल से आता तो दादी एक कटोरे में मलाई लेकर के उसमें भूरा या शक्कर खिला करके उन्हें खिलाती हुए पास बैठ करके कटोरा दूध पिलाती थी। इससे वजन इतना बढ़ गया था कि 12 साल की उम्र में 85 किलो वजन उनका हो गया था। फिर उनका वजन कम करने के लिए उनके छोटे चाचा उन्हें मतलौड़ा जिम में लेकर के गए। वह मन नहीं होने पर भी रोज स्कूल में आकर के रोज साइकिल से जिम जाता था। किसी कारण से वो जिम बंद हुई तो शिवाजी स्टेडियम के पास एक जिम जाने लगा। दिन में खुद जाता था और शाम को कोई वहाँ से आता था तो उसे साथ लेकर के आता था और स्टेडियम में दोस्त बन गए और उन्होंने उसे खेलने को कहा और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। हरियाणा से किसान नेता गुरनाम सिंह चूडनी ने अपने आप को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग कर लिया है। उन्होंने किसान नेता योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं। वह अब मोर्चे की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और इससे पहले उन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और अब उन्होंने खुद अलग होने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि पंजाब के किसान संगठन पिछले समय के दौरान उनसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने यह फैसला लिया, मगर वह मोर्चे की तरफ के लिए जाने वाले फैसलों का स्वागत करते हुए उन्हें मानते रहेंगे। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि भारी बारिश के चलते हुए गड्ढे हो चुके हैं और उसके चलते हुए दुपहिया वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान अभी भी नजर नहीं आ रहा। बारा नगर परिषद क्षेत्र के कई मुख्य चौराहों पर बारिश के चलते हुए बड़े गड्ढों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां शहर में लगातार पिछले 7 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां तो बढ़ा दी, साथ ही शहर के मुख्य मार्ग की सड़कों पर भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। शुक्रवार को बारिश थमी तो वहीं शनिवार को शहर की रोडों पर जमा पानी भी नालों के सहारे नदियों में पहुंच गया, लेकिन शहर की सड़कों के खस्ताहाल की नगर परिषद की पोल खोलता हुआ चला गया। जहां शहर के 4 मूर्ति चौराहे से लेकर के कोटा रोड, स्वामी विवेकानंद ओवरब्रिज तक सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, तो वहीं 4 मूर्ति चौराहे से अंजुमन चौराहा, मांगरोल रोड, शाहबाद रोड, कोटा रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो वहीं शनिवार सुबह एक दोपहिया वाहन चालक दंपत्ति रोड ऊपर होकर रहे गड्ढों के चलते अनियमित होकर के गिर गया और जिसके चलते उनको पास ही के निजी क्लिनिक पर उपचार के लिए लेकर के जाया गया। वही खबर सिवानी मंडी से, जहां पर साइंस ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है। आखिरकार किसकी वजह से रखी गई और क्यों रखी गई, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सिवानी मंडी में स्थानीय सेठ मेघराज जिंदल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी में शनिवार को इस क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी बाबूलाल जिंदल ने अपनी स्वर्गीय माता अणची देवी जिंदल की यादगार में साइंस ब्लॉक की आधारशिला रखी है, जिसका निर्माण कार्य हवन यज्ञ के साथ प्रारंभ करवाया। इसी अवसर पर बाबूलाल जिंदल ने कहा कि हमें विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार ख्यालिया एवं महाविद्यालय परिवार की मेहनत के कारण हमने निर्णय लिया कि आज महाविद्यालय में साइंस ब्लॉक की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर ख्यालिया ने हमें बताया कि हमें इसी शैक्षणिक सत्र से विज्ञान संकाय प्रारंभ होने जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे जिंदल परिवार ने यह साइंस ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया। आज सेठ मेघराज जिंदल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिंदल परिवार की तरफ से उनकी माता अणची देवी के नाम से साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। ये हमारे कॉलेज परिवार के लिए और इस पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है कि इस इलाके को इतना दानवीर परिवार मिला हुआ है। और ख़ास करके इस बात की और भी ज़्यादा खुशी है कि कोविड की इस महामारी में जब ज़्यादातर व्यवस्था में आर्थिक मंदी आई हुई है, फिर भी इस परिवार ने इस तरह की दान की व्यवस्था की है, दान देने का निर्णय किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ कि जब से मैंने 31 जनवरी 2020 से कार्यभार संभाला है, तब से ये परिवार लगातार न केवल हमारे संपर्क में है, बल्कि बहुत ही दरियादिली से ये दान दे रहा है। और जब कभी भी इस परिवार को कॉलेज परिवार की तरफ से दान देने के लिए कहा गया, इन्होंने दिल खोल कर दिया है। और मैं एक बार पुनः इस बात को भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इन लोगों की सकारात्मक सोच के कारण ही ये कॉलेज परिवार दिन प्रतिदिन ये कॉलेज मैं ये कहूँ कि ये कॉलेज दिन प्रतिदिन विकास के पथ पर अग्रसर है और निकट भविष्य में ये हरियाणा का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रामीण अंचल का कॉलेज होगा। वहीं कल मंडल दिवस पर ग्रोवर परिवार का स्वागत सम्मान किया गया है भूमि दान करने के ऊपर। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सिवानी मंडी में डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा बड़वा को अम्बेडकर छात्रावास के लिए एडवोकेट लक्ष्मण सिंह व समस्त परिवार सहित भूमि दान के रूप में 4 कनाल 1 मरला भेंट करने पर मंडल दिवस पर कुम्हार खाती धर्मशाला में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। इस मौके पर लक्ष्मण सिंह ने अपने परिवार सहित नेशनल हाईवे नंबर 52 पर दान की गई भूमि पर ध्वजारोहण करके चंदन का पौधारोपण करके छात्रावास की नींव रखने की शुरुआत की है। इसी मौके पर एडवोकेट लक्ष्मण सिंह ने कहा कि उनका जीवन शुरुआत से अम्बेडकर वादी विचारधारा से जुड़े हैं। उनका सपना है कि देश में हर क्षेत्र में हर नागरिक शिक्षित हो ताकि देश संविधान की अनुपालना करते हुए विश्व शक्ति बने। सभा के प्रधान घीसाराम चावला ने सभी का स्वागत करते हुए इस मौके पर कहा कि अम्बेडकर छात्रावास के साथ उनके अपने ईमानदारी से निर्वहन करते हुए अम्बेडकर के सपने को भी साकार करने में पूरी लगन के साथ कार्यक्रम करेंगे। एडवोकेट श्री लक्ष्मण सिंह जी ग्रोवर और उनके सभी सम्मानित पारिवारिक सदस्य। वही खबर दौसा जिले से, जहां पर ग्राम पंचायत हेमलियावाला के अंदर पौधारोपण किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत हेमलियावाला द्वारा पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत रविवार को औषधीय पौधों का वितरण किया है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ग्राम पंचायत सरपंच लली देवी ने परिसर में पौधारोपण किया। इसी अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी अरुण शर्मा, समाज सेवी राम सहाय मीणा, पृथ्वीराज सिंह, वार्ड पंच कैलाश मीणा, कमलेश गौतम, रामुतार लौटन ने औषधीय पौधों का ग्रामीणों को वितरण किया है।
औषधीय पौधा वितरण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी अरुण शर्मा ने ग्रामीणों को औषधीय पौधों की सुरक्षा एवं नियमित देखभाल की शपथ दी। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं नागौर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि नागौर के कुचामन के अंदर एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत ट्रक और कार दोनों की टक्कर के अंतर्गत 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 2 भाई भी मौजूद थे। आखिरकार यह मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, और राजस्थान के अंदर लगातार यही सड़क हादसे देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्या ओवर स्पीड की वजह से सड़क हादसे होते हैं या फिर वहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ होता है, इसकी वजह से सड़क हादसे हुए हैं? तो इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से इन सड़क हादसों को दिन प्रतिदिन बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है और सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नजर नहीं आ रहा है। नागौर के कुचामन शहर में मेगा हाईवे पर शनिवार की देर शाम ट्रक की टक्कर से कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए तो मरने वालों में 2 भाई, उनकी पत्नी व बेटी शामिल हैं। घायलों को कुचामन के राजकीय अस्पताल के अंदर भर्ती कराया और सभी चूरू के राजल देसर के रहने वाले थे। वे सभी शनिवार सुबह ही अजमेर के लिए निकले थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना भी जताई है। राजल देसर के कपड़ा कारोबारी परिवार के सदस्य 2 दिन के लिए अजमेर जा रहे थे। वहां घूमने की योजना थी। कुचामन मेगा हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। कार सवार जरीना पत्नी इस्माइल, नसीम पत्नी मोहम्मद हुसैन, नाजमीन पुत्री मोहम्मद हुसैन, इस्लाम पुत्र नथु खान और मोहम्मद हुसैन पुत्र नातू खान की मौके पर ही मौत हो गई है। मुस्कान पुत्री इस्माइल, तमन्ना पुत्री इस्माइल और अक्सा पुत्री मोहम्मद हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं शव राजकीय हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है और अब परिजनों के पहुंचने के बाद रविवार सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। करनाल में रविवार को 7 लाख लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए दवा मिल जाएगी। आज 56 स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं और इसमें बार एसोसिएशन भी शामिल है। अब तक जिले में 6,96,213 लोगों को डोज लग चुकी है। सिविल अस्पताल कल्पना चावला, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सेवा आश्रम अर्जुन गेट, बार एसोसिएशन करनाल, निर्मल कुटिया, हेरिटेज सेक्टर 7, हेरिटेज सेक्टर 5, सनातन धर्म मंदिर प्रेमनगर सहित कई जगह पहली व दूसरी डोज लगेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग ने कजाकिस्तान के दौलत निजाबेकोव को 8-0 से हराया। इसके साथ ही बजरंग के घर में जश्न शुरू हो गया। पहलवान बजरंग पूनिया को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2.5 करोड़ की राशि नगद इनाम में दी जाएगी। साथ ही सरकारी नौकरी और एक प्लॉट भी 50% के कंसेशन पर मिलेगा और उनके खुंडुन गांव में एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। यह घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की। बेटे की जीत से पिता बलवान पूनिया बेहद खुश हैं और उनके पांव जमीन पर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बोला था कि मेरा बेटा कभी खाली हाथ नहीं आता, उसने मेरा लाज रख ली और मुझे मेरे बेटे पर बहुत गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा का जो प्रदर्शन रहा है उसका प्रदेश के खेल भविष्य पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। नीरज ने जेल विन में जो गोल्ड मेडल जीता है उसने उम्मीद की नई किरण दिखा दी। इससे खिलाड़ी नए खेलों की तरफ रुझान बढ़ाएंगे और ज़्यादा खेलों में प्रतिभागिता कर पाएंगे। एक ऐसा खेल जिसमें चीन, अमेरिका जैसे देश ही मेडल लेकर के जाते थे, उसमें सीधे गोल्ड जीतना हरियाणा के खेल भविष्य के लिए सबसे अच्छी बात है। नीरज ने हरियाणा के खेलों को नई राह दिखाने का काम किया। नीरज घर में अकेला बेटा है और 2 बहनें हैं। बचपन से ही दादी का लाडला था और शरारत करने पर भी दादी उन्हें डांटने नहीं देती थी। दादी उनके खान पान पर विशेष ध्यान देती थी। जब स्कूल से आता तो दादी एक कटोरे में मलाई लेकर के उसमें भूरा या शक्कर खिला करके उन्हें खिलाती हुए पास बैठ करके कटोरा दूध पिलाती थी। इससे वजन इतना बढ़ गया था कि 12 साल की उम्र में 85 किलो वजन उनका हो गया था। फिर उनका वजन कम करने के लिए उनके छोटे चाचा उन्हें मतलौड़ा जिम में लेकर के गए। वह मन नहीं होने पर भी रोज स्कूल में आकर के रोज साइकिल से जिम जाता था। किसी कारण से वो जिम बंद हुई तो शिवाजी स्टेडियम के पास एक जिम जाने लगा। दिन में खुद जाता था और शाम को
कोई वहाँ से आता था तो उसे साथ लेकर के आता था और स्टेडियम में दोस्त बन गए और उन्होंने उसे खेलने को कहा और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। हरियाणा से किसान नेता गुरनाम सिंह चूडनी ने अपने आप को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग कर दिया है। उन्होंने किसान नेता योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं वह अब मोर्चे की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और इससे पहले उन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और अब उन्होंने खुद अलग होने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि पंजाब के किसान संगठन पिछले समय के दौरान उनसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने यह फैसला लिया, मगर वह मोर्चे की तरफ के लिए जाने वाले फैसलों का स्वागत करते हुए उन्हें मानते रहेंगे। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि भारी बारिश के चलते हुए गड्ढे हो चुके हैं और उसके चलते हुए दोपहिया वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान अभी भी नजर नहीं आ रहा। बारां नगर परिषद क्षेत्र के कई मुख्य चौराहों पर बारिश के चलते हुए बड़े गड्ढों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां शहर में लगातार पिछले 7 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां तो बढ़ा दी, साथ ही शहर के मुख्य मार्ग की सड़कों पर भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। शुक्रवार को बारिश थमी तो वहीं शनिवार को शहर की रोडों पर जमा पानी भी नालों के सहारे नदियों में पहुंच गया, लेकिन शहर की सड़कों के खस्ताहाल की नगर परिषद की पोल खोलता हुआ चला गया। जहां शहर के 4 मूर्ति चौराहे से लेकर के कोटा रोड, स्वामी विवेकानंद ओवरब्रिज तक सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, तो वहीं 4 मूर्ति चौराहे से अंजुमन चौराहा, मांगरोल रोड, शाहबाद रोड, कोटा रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं शनिवार सुबह एक दोपहिया वाहन चालक दंपत्ति रोड ऊपर होकर रहे गड्ढों के चलते अनियमित होकर के गिर गया और जिसके चलते उनको पास ही के निजी क्लिनिक पर उपचार के लिए लेकर के जाया गया। वही खबर सिवानी मंडी से, जहां पर साइंस ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है। आखिरकार किसकी वजह से रखी गई और क्यों रखी गई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सिवानी मंडी में स्थानीय सेठ मेघराज जिंदल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी में शनिवार को इस क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी बाबूलाल जिंदल ने अपनी स्वर्गीय माता अणची देवी जिंदल की यादगार में साइंस ब्लॉक की आधारशिला रखी है, जिसका निर्माण कार्य हवन यज्ञ के साथ प्रारंभ करवाया। इसी अवसर पर बाबूलाल जिंदल ने कहा कि हमें विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार ख्यालिया एवं महाविद्यालय परिवार की मेहनत के कारण हमने निर्णय लिया कि आज महाविद्यालय में साइंस ब्लॉक की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि डॉक्टर ख्यालिया ने हमें बताया कि हमें इसी शैक्षणिक सत्र से विज्ञान संकाय प्रारंभ होने जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे जिंदल परिवार ने यह साइंस ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया। आज सेठ मेघराज जिंदल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिंदल परिवार की तरफ से उनकी माता अणची देवी के नाम से साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। ये हमारे कॉलेज परिवार के लिए और इस पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है कि इस इलाके को इतना दानवीर परिवार मिला हुआ है, और ख़ास करके इस बात की और भी ज़्यादा खुशी है कि कोविड की इस महामारी में जब ज़्यादातर व्यवस्था में आर्थिक मंदी आई हुई है, फिर भी इस परिवार ने इस तरह की दान की व्यवस्था की है, दान देने का निर्णय किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ कि जब से मैंने 31 जनवरी 2020 से कार्यभार संभाला है, तब से ये परिवार लगातार न केवल हमारे संपर्क में है, बल्कि बहुत ही दरियादिली से ये दान दे रहा है। और जब कभी भी इस परिवार को कॉलेज परिवार की तरफ से दान देने के लिए कहा गया, इन्होंने दिल खोल कर दिया है। और मैं एक बार पुनः इस बात को भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इन लोगों की सकारात्मक सोच के कारण ही ये कॉलेज परिवार दिन प्रतिदिन ये कॉलेज मैं ये कहूँ कि भाई ये कॉलेज दिन प्रतिदिन विकास के पथ पर अग्रसर है, और निकट भविष्य में हरियाणा का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रामीण अंचल का कॉलेज होगा। वहीं कल मंडल दिवस पर ग्लोवर परिवार का स्वागत सम्मान किया गया है भूमि दान करने के ऊपर। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर।
सिवानी मंडी में डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा बड़वा को अम्बेडकर छात्रावास के लिए एडवोकेट लक्ष्मण सिंह व समस्त परिवार सहित भूमि दान के रूप में 4 कनाल 1 मरला भेंट करने पर मंडल दिवस पर कुम्हार खाती धर्मशाला में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। इस मौके पर लक्ष्मण सिंह ने अपने परिवार सहित नेशनल हाईवे नंबर 52 पर दान की गई भूमि पर ध्वजारोहण करके चंदन का पौधारोपण करके छात्रावास की नींव रखने की शुरुआत की है। इसी मौके पर एडवोकेट लक्ष्मण सिंह ने कहा कि उनका जीवन शुरुआत से अम्बेडकर वादी विचारधारा से जुड़े हैं। उनका सपना है कि देश में हर क्षेत्र में हर नागरिक शिक्षित हो ताकि देश संविधान की अनुपालना करते हुए विश्व शक्ति बने। सभा के प्रधान घीसाराम चावला ने सभी का स्वागत करते हुए इस मौके पर कहा कि अम्बेडकर छात्रावास के साथ उनके अपने ईमानदारी से निर्वहन करते हुए अम्बेडकर के सपने को भी साकार करने में पूरी लगन के साथ कार्यक्रम करेंगे। एडवोकेट श्री लक्ष्मण सिंह जी ग्रोवर और उनके सभी सम्मानित पारिवारिक सदस्य। वही खबर दौसा जिले से, जहां पर ग्राम पंचायत हेमलियावाला के अंदर पौधारोपण किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत हेमलियावाला द्वारा पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत रविवार को औषधीय पौधों का वितरण किया है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ग्राम पंचायत सरपंच लली देवी ने परिसर में पौधारोपण किया। इसी अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी अरुण शर्मा, समाज सेवी राम सहाय मीणा, पृथ्वीराज सिंह, वार्ड पंच कैलाश मीणा, कमलेश गौतम, रामुतार लौटन ने औषधीय पौधों का ग्रामीणों को वितरण किया है। औषधीय पौधा वितरण के दौरान ग्राम विकास अधिकारी अरुण शर्मा ने ग्रामीणों को औषधीय पौधों की सुरक्षा एवं नियमित देखभाल की शपथ दी।